का सवाल है, मेरी बेटी का जिंदगी का सवाल है। हाँ, ये बात सही है, मैं इतराफ़ करता हूँ। जो ज़बान बोलने में बहुत अच्छा लगेगा, ऐसी ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं बेटी के साथ, मेरी बेटी के साथ, मेरे घर पर। मेरी बेटी ने कोई कंप्लेंट किया है तो मेरी बेटी है। मैं आप से बाहर हो गया था, मैंने ये बात भी उस दिन पर्दा में कहा था कि मैं क्या करता हूँ, उसको जहर दे देता, खुद सुसाइड कर लेता। मैंने ये बात कहा है, आप लोग मुझे ठीक कर दीजिए, क्या करना है अच्छी से पूछ लीजिए मेरी बेटी को क्या करना है, जो बोलेगी कर देंगे। जहर दे दे, फांसी के तख्ते पे चढ़ा दे, सुकून हो जाएगा। आप कह रहे हो कि ये विक्टिम से आंदोलन कर रहे हो, औरत नवाजी का इतना जज्बा दिखा रहे हो, क्या मेरी बेटी आपकी बहन नहीं है? कि अगर आप ना होते तो शायद मैं कुएं में डूब गया होता, शायद दलदल में दब गया होता, शायद बेकसूर खतावार हो जाता। ये आपकी बदौलत है जो आज लोग ये कह रहे हैं कि आपके जरिया भी, दो लोगों के जरिया, जब एक लोग बोलते हैं ना तो लोगों में कंफ्यूजन होती है, और जब दो लोग बोलते हैं तो मैंने काफ़ी तादाद में लोग मुझे फ़ोन कर रहे हैं, मेरे से बातें कर रहे हैं। तो क्योंकि आप दोनों तरफ जा रहे हो ना, तो आप भले दोनों तरफ जा करके जो भी बोल रहे हो, ये सुनने वाला और समझने वाला समझ जाए। अगर आप ये दोनों तरफ नहीं जाते तो शायद बहुत सारे लोग गुमराही की बादलों में जो है, अंधेरी में जो है, तारीखी में जो है गुल हो जाते हैं। कि ये बात आपकी है, मीडिया हमारी नहीं है। आप बोल रहे नहीं, दरिंदा बोला जा रहा है। कहां ठीक हुआ मैं दरिंदा हूं? ये हाजी के नाम में कलंक है। आप जो ये बात कह रहे हैं खाली औरतों का मैटर है, अर्शी का मैटर है बोल रहे हैं, मेरी बेटी को निशाना बनाया जा रहा है। मैं आपसे सवाल है, ये उचित है? आप एक तरफ दिखा रहे हो कि आप खवातीन के हक में हो, और वो क्या है, वो खवातीन नहीं है, इसलिए वो जसीम की बेटी है। ये कहाँ इंसाफ है? आपको याद होगा पहला दिन सरपरस्त ये अहद किया है कि अगर हम किसी को समाज में, मुआशरे में, अगर हम किसी खवातीन की जो इज्जत है, मैं बर्बाद हो सकता हूँ लेकिन खवातीन की इज्जत को बर्बाद नहीं करता। तो मैं ये बात कहता हूँ, मैंने भी उस दिन भी ईमानदारी से जो कही थी, जो बात, इस सब बातों में अगर आप झुकेंगे, ये क्या सियासी मामला है? मेरे घर में मैं बात कर रहा हूं, सोच रहे मेरे दुश्मन का निशाना मेरे घर तक पहुंच गया। वो मेरे घर में, मैं अपने परिवार से बात कर रहा हूं, मेरे घर के किसके घर में नहीं है, बंद कमरे में बैठ करके हम अपनी फैमिली के प्रॉब्लम को सोल्व बात नहीं करते हैं। सुबह 7 बजे भोर के उठ रहे नींद में, बोलिए जानू, वो हमको सुनाया, जानू किसको कहते हैं? रेपिस्ट को। यहां तो फेरा लगाने की बात थी, यहां जसीम भाई को घेरा लगाया जा रहा है। मतलब समझे? अरे तो यही तो बात है, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। के पास तहकीकात कीजिए, हम लोग चंद दिन में आपको पेपर्स दे देंगे। आरशी की अम्मी इसी केला बागान में जो बाड़ी में वो रहती है, उसमें काला आबिद उसके खिलाफ 2 रेप केस का मामला की हुई है। 9 मामला अर्शी की मां ने किया है, 9 मामला, इसमें 2 काला आबिद के खिलाफ 2 रेप का मामला की है वो। यानी कि अर्शी जो रेप का मामला आज की है, इससे मां पहले भी रेप का मामला दो बार कर चुकी है एक ही आदमी के ऊपर, जिसका नाम है काला आबिद। बेल हुआ है, उसी बाड़ी में रहता है। सुनिए, माजिद के खिलाफ में भी 358 जो नेता है, हम माजिद को बोल रहे भाई, पहले तो माजिद जो है मंच में बैठा देंगे, माजिद गुस्सा हो गया, हमको गुस्सा हो गया। गुस्सा होने से तो नहीं होगा। शशि पांजा के मंच में अगर आरजू की बीवी को आप बैठाओगे तो हम तो बोलेंगे भाई। मेरी बात सुनिए, ठीक है, मोहल्ला पाड़ा में चाय पीते हो, एक साथ बैठते हो, उठते हो, कोई बात नहीं है, पर हम माजिद से रिक्वेस्ट करेंगे, तुम तृणमूल कांग्रेस करते हो, एक तो कांग्रेस का भी उत्तरी पहन गए, और तुम शशि दी के भी मंच में बैठाओगे तो ये तो ठीक बात नहीं है। अब ये बात सुनिए, हम सुना तो हैरत हो गए, माजिद के खिलाफ भी 354 है। कौन किया? अर्शी की अम्मी। और ऐसा अर्शी की अम्मी ने 9 केस किया, 9 केस। जसीमुद्दीन का केस तो आपको लग रहा है 9 केस है, तो वो सब भी लाएंगे। अगर सनी, एक मिनट, सनी भी रेपिस्ट, जसीम भी रेपिस्ट, काला आबिद रेपिस्ट, और माजिद रेप करने की कोशिश कर रहा था, और 5 आदमी का ऊपर में भी यही केस है, 354। मॉडेस्टी करना, हमको फोन करके बुला रहा था होटल में, उसका मां बोल रही है 9 केस है, 9 केस। ये ऐसे केस
किसी दो बार काला आबिद पर रेप केस का मामला किया गया, रेप और माजिद के ऊपर में अटेम्प्ट टू रेप, और कई लोगों में स्कूल में लगा के 9 केस इसकी मम्मी ने किया है। तो वो भी 9 केस सब बेल में है, उसका भी इंसाफ होगा। उसके पास तो आप लोग नहीं जा रहे हो, खाली आपको एक ही तो नजर आ रहा है रेपिस्ट, एक ही तो रेपिस्ट नजर आ रहा है। अभी तो फैसला नहीं हुआ, बोलते हो रेपिस्ट। अब क्या बोलता है? दरिंदा। माशाल्लाह, कोई स्टेप नहीं है मेरा, हम अर्शी के साथ है, इस लड़ाई में अर्शी का साथ है। अर्शी को इंसाफ मिलना चाहिए, लेकिन साथ साथ हर एक विक्टिम को इंसाफ मिलना चाहिए। इंसाफ उसके लिए है और दूसरे के लिए इंसाफ नहीं है, ये बात गलत है साहब। सबको इंसाफ मिलना चाहिए, सनी को भी इंसाफ मिलना चाहिए। अब सनी से कौन लड़की शादी करेगी? सनी तो बोल रहा है कि हम शादी करने के लिए तैयार है, मंगनी हुआ है तुमसे, 7 साल का रिलेशन है। सनी तो पूरा प्रमाण कर रहा है, झुलुआ झुलाने से लेकर, चिड़ियाखाना जाने से लेकर, मूंगफली खाने से लेकर और होटल में जाने से लेकर खुद वो इकरार किए। देखिए यही तो फर्क है, सनी ने तो कहीं पर इकरार नहीं किया मेरा फिजिकल रिलेशन तो वही बोल रही है, फिर बोली है रेप। ऐसा हो सकता है क्या? मेरे घर में जो बातचीत हो रही है 27 मिनट या 2 घंटा 1 मिनट ऐसी शायद, इसमें आप देखेंगे पूरा रिकॉर्डिंग्स नहीं सुनाया जा रहा है। इसमें जो काम का चीज है उसको करके ये किया जा रहा है, 1 नंबर। अब यहां पर सोचिए, मेरे घर का रिकॉर्डिंग मैं तो नहीं करूंगा, मेरे घर की इज्जत तो मैं नहीं उछालूंगा। तो मेरे घर का ये रिकॉर्डिंग जो है, ये जो आज जो लोग मेरे खिलाफ में जो एक माहौल बनाए हैं, वो लोग ई रिकॉर्डिंग पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। आप देखिए जरा, अर्शी जो बेचारी गुहार लगा रही है इंसाफ के लिए, उस पर फोकस करना चाहिए। उस पर फोकस नहीं करके रोज बीच से निकाल के शाया किया जा रहा है। मेरे घर में तो बात हो रही है, मेरे घर की बात है ये। क्या शाया किया जा रहा है? वो जो बातचीत, गुफ्तगू बातचीत, ऑडियो गुफ्तगू भी पूरी नहीं, थोड़ा करके, कोई 2 मिनट का है तो कोई कई सेकंड का है, वगैरह वगैरह। समझ, हम डिटेलिंग नहीं करना चाह रहे वक्त। अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, पूरा एपिसोड में क्या कहा जा रहा है? मैं साजिश कर रहा था, मैं पीछा करवा रहा था, तुम जाओ, पैसा दे रहा था, ऐसे करो। और कहीं पे तो ये भी बात बोल रहे थे, देखिए कहीं ये बड़े मजेदार बात बोल रहे हैं। जसीम रेप करवाता था, ये पहली बार हम सुना कि रेप करने वाला और एक तो होता रेप कर रो। और दूसरा बार ये भी इल्जाम लगा रहा, मेरी ख्वाहिश थी कि हम उनके साथ ऐसा करें, तो मेरी ख्वाहिश अगर थी हम इनके साथ ऐसा करें तो दूसरा से हम रेप करवा रहे हैं उसको। हमने कई बीमारी का नाम सुना है, ये मेरा तो नया बीमारी है कि हम जिसको रेप करना चाहते हैं या जिसको अपने बिस्तर में सुलाना चाहते हैं, पहले हम उसको दूसरा से रेप करवाएंगे, उसके बाद उसको सुलाएंगे। और दूसरी बात, हर जगह में आप लोगों ने मिस गाइड किया जा रहा है। सुबह से मेरे घर आ जाते थे, 4 बजे भोर तक रहते थे, आके बोलते थे अम्मा अप्पा को कि चले जाओ। घर में एक नानी रहती है, नानी के बारे में कोई नहीं बोल रहा है। 65-67 साल उनका उम्र हो गई नानी, तलाकशुदा है, ज़ईफा है, वो भी रहती हैं। 2 भाई है, एक भाई जो है उसकी उम्र 19-20 होगी और एक 17-18 साल का है। अच्छा बताइए, खाला भी कहीं रहती है, गाय बगाए उनकी जो खाला है, खाला भी वहीं रहती है। तो मैं जब गया, सुबह गया, 4 बजे तक हूं, बाप माँ को भगा दिया। नानी कहां थी? कोताई छिलो नानी। और वो लोग दोनों कहां गया भाई? तो जो हुसैन है और एक फैजू है, ये लोग कहां गया? नहीं, ऐसा था, वेल इंतजाम था घर में। उसके अब्बा अम्मा ने कह दिया था जसीम भाई आएंगे, तो जसीम भाई जब आएंगे हम लोग दोनों बाहर निकल जाएंगे, तो लो जाके छत्ता में सो जाएगा या बाहर में फुटपाथ में सोएगा। लग रहा है कुछ? अरे भाई, अगर मैं घर जाता था तो माँ बाप खाली इतना बोलिए, आते थे सुबह 4 बजे भोर तक रहते थे, अब्बा अम्मा मेरा हट जाता था, क्या हटेगा? अच्छा, 4 बजे भोर तक अगर हम अम्मा अब्बा को भगा के भी तो 40 बार आना चाहिए था। अच्छा, नंबर 1, लास्ट उनका घर कब गए? 2.5 साल पहले। अच्छा, पुलिस यही बात कह रही है, मीडियाज में थोड़ा धज रखिए भाई, बहुत दिन तरक्की करना है आपको। मीडियाज कभी फैसला नहीं करता, मीडिया आवाज बुलंद करता है। आपकी आवाज, सबकी आवाज, मीडिया ही आपकी आवाज है। मीडिया का बहुत अच्छा परिचय है कि हम आपकी आवाज हैं। बस आपको अधिकार दिया गया 4 पिलर्स में एक पिलर आप हो, आप सिर्फ आवाज हो, अंदाज नहीं।
जज ने आवाज और अंदाज में फर्क है बॉस। अंदाज ऐसा माहौल बनाएंगे, अंदाज बयां से पता चलता है कि मकसद क्या है तेरा। आवाज बनो, आवाज, अंदाज मत बनो। अब आइए मेरी बात, जब भी कोई इन्वेस्टिगेशन होता है, जब मेरे पर यह आरोप लगाया जाएगा मैं आता था, मैं घर में रहता था, मैं बातें करता था, तो आसपास में तो इंक्वायरी होगी, कोई साक्षी को बुलाया जाएगा। जसीम भाई सीसी कैमरा वहां नहीं है लेकिन अभी लग गया है 2.5 साल। और पूरी जिंदगी मैं जिम्मेदारी के साथ बोलता हूं, इन्वेस्टिगेशन में मैं ये सवाल तो उठाऊंगा कि मैं दिन दिन भर घर में रहता। अल्लाह का करम है, एक जगह में क्या बोली, हमको बोलते हैं चलो कॉफी पीने, बोलते हैं ना, और एक जगह में स्टेटमेंट क्या है, हम जब घर से बाहर निकलना मुश्किल है, कितना बजे आई, इतना बजे क्यों आई, दोस्तों के साथ में क्या कर रही थी, बाहर जाने नहीं देते हैं, ये अच्छा है या खराब है। अगर मैं बड़ा पापा बोलती है, 25 साल से बड़ा पापा हूं, बाप बेटी का रिश्ता, तो प्रमाण हो गया ना कि मुझे वो डिस्को जाना पसंद नहीं है, मुझे कैफे में जाना पसंद नहीं है। इसके 2 माने हो सकता है, क्यों नहीं जाएंगे कैफे में, क्यों नहीं जाएंगे डिस्को में, बोलिए ना, वो बोलिए कि नहीं बोलिए, ये भी झुठला दीजिए आप, बोली नहीं बोलिए। तो मैं रोकता था, और अगर मेरा मकसद खराब होता और ये बाहर निकलती है, डिस्को में भी जा सकती है, कैफे में भी जा सकती है, होटल्स में भी जा सकती है, तो मैं उसको बार बार कहता बाहर रहो, लेकिन मैं हमेशा कहता घर में रहो। और ये आप लोग मुझे गला में फांसी डाल दो, एक मुसलमान, एक मोमिन होकर के मैं हर बच्ची को यही कहूंगा, जरूरत के मुताबिक घर से निकले तो अपने पेरेंट्स के साथ निकले। देखो भाई, दुनिया में बड़ी बड़ी डायलॉग्स हमको अच्छा लगता है, ये अबला नारी और ये नारी, खवातीन, वुमेन का अधिकार, ये वो सब कुछ ठीक है, लेकिन हमारे शरीयत का साथ हम समझौता नहीं करेंगे। शराब तो हिंदुस्तान में गैर कानूनी नहीं है, लेकिन हमारे लिए हराम है, हमारे लिए हराम है। उसी तरह से हमारी बच्चियां आम लड़कियों की तरह जिंदगी बसर नहीं कर सकती हमारी शरीयत में। तो अगर मैं उसको बोलता था ये सवाल, बोले ना, तेरी जबान ही मेरी शहादत होगी, इंतजार कर खौफे इलाही का, एक दिन मेरी जीत होगी और तेरी हार होगी। जसीम साहब, आपने उससे दूरी क्यों नहीं बनाई अब तक, इतना लंबा चलने क्यों दिया गया प्रोसेस? अच्छा, अब सुनोगे तो जी बिल्कुल बिल्कुल। देखो, ये जो सवाल किया इसका मतलब ये ऑफिसर है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है। सर, सवाल नहीं, पुलिस को बोलेंगे, पुलिस को जवाब नहीं, जवाब देने में एक्सप्लेन करना पड़ेगा। मेरा मामला सिर्फ इस बच्ची के साथ में 11 से 12 महीने का मामला है, और मैं जिम्मेदारी के साथ ये कहना चाहता हूं, कॉल रिकॉर्ड निकालो। 2.5 साल से मैं बात नहीं करता हूं, कॉल में निकालो, कॉल रिकॉर्ड निकालिए। पिछले 2.5 साल से मैं बात नहीं करता, कोई व्हाट्सअप नहीं, कोई चैट्स नहीं, कोई इंस्टाग्राम नहीं, अमुक तमुक किचु नहीं। अगर उसके पास होगा, मैंने फोन किया होगा, 2 साल आगे भी अगर होगा तो स्क्रीनशॉट होगा, पुलिस में जमा दे। आपके पास जमा देने से कुछ होगा? नहीं। पुलिस में जमा दे। शुभम, एक चीज का प्रमाण यह है कि 2.5 साल से मैं बात नहीं करता हूं, जब मुझे बहुत सारा चीज, अभी रुकिए ना, ये बात क्लियर हुआ सर। बेटा सुनो ना, बेटा बात नहीं करते, और वेरी गुड 2.5 साल से मैं बात नहीं करता हूं। पुलिस कॉल रिकॉर्ड निकाल सकती है, या उस बच्ची के पास अगर कोई शहादत है कि हाँ हम 2 महीना आगे बात किए, 1 साल आगे बात किए, ये बात किए, ये व्हाट्सएप चैट्स दिए। उन्होंने कहा ना कि वो वीडियो के बारे में बोलते थे, ब्लैकमेल कर। अच्छा, वीडियो अगर हम ब्लैकमेल करना होगा, देखिए यहां पर मजे की बात, एक तो चीज सुन लिया है, क्या बोले कि ब्लैकमेल करते थे, तो भाई ब्लैकमेल करेंगे तो हम भेजेंगे ना व्हाट्सएप में, चैट में, तो आप देखिएगा ना, तो आपको तो स्क्रीनशॉट करके रखने होगा, रिकॉर्ड करके, क्योंकि उनका बात तो 3-4 हजार रिकॉर्डिंग है, जो भी आदमी बात करता है सबका रिकॉर्डिंग है उनके पास। एक हो गया, लेकिन बोले मेरे अब्बा को दिखाए हैं। अगर हम अब्बा को वीडियो दिखाएं तो हम बड़ा अब्बा हैं, अब्बा को जनाएंगे, देख ये डब्बा क्या कर रही है। पहला बात तो गुनाह नहीं है, हम अब्बा है ना, बड़े अब्बा, तो उसके अब्बा को दिखाए तो गुनाह हो गया। उसके अब्बा को अगर दिखाया गुनाह, पहला बात तो हम दिखाए नहीं है, मेरे पास है ही नहीं है, लेकिन हम आपको बात मान लेते हैं। उन्होंने क्या कहा, मेरे अब्बा को दिखाए नहीं। उसका अम्मा बोलेगा सबको दिखाया चल रहा है, तो नाम बताओ, 2 ठो का नाम बताओ, 10 ठो का नाम नहीं, सिर्फ 2 आदमी का नाम बताओ जिसको मैंने दिखाया, उसको जाकर के बोलो, विटनेस बनाओ उसको। अरे 10 लोगों को दिखाया तो 1 लोग बोलेगा हाँ जसीम हमको ये वीडियो दिखाया है। हमने तो किसी को दिखाया नहीं, हमने तो आपको भेजा नहीं, फिर ये कहानी कहां से बनी। लेकिन हाँ, ये बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरे घर में बात हो रही है कब, डेट नोट कीजिएगा आप, जून 2021, ये जो वीडियो वायरल हुआ है, तहकीकात हो जून 2021, और अभी ये जो शाया हो रहा है कब है, ये 23 हो गया ना, सितंबर का 23, कितना साल हो गया मोहतरमा? 2 साल 3 महीना बेटा, 2 साल 3 महीना आगे मेरे घर की गुफ्तगू, मेरे घर की जो मसाइल है, या समझ लीजिए जो मेरी जिंदगी में जो अजियत आई है, तूफान तो जिंदगी में आता ना भाई, जलजला होना है, तूफान आता है,
आंधी आता है, मेरे घर में भी तो आंधी आया भाई। तो मैं घर में मैंने अर्शी को गाली दे रहा था क्या? मैं तो अपने घर में गाली हो रही थी ना, हमारी घर में बात हो रही थी ना। अच्छा मुझे बता दीजिए, दिखा दीजिए ये गैर कानूनी है। अगर मेरे अपने बच्चे के बारे में कुछ, अगर मेरी बीवी मेरे बारे में सुनेगी तो घर में बंद कमरा करके झाड़ू ले लेगी मेरे ऊपर? नहीं लेती है। जहां हम नहीं खाना खाएंगे, जहां ये गुस्सा नहीं होता है कि नहीं होता है? घर घर की कहानी हम एक जुमले में बोले थे, शायद आप लोगों को याद, हम पर्दा में सब बोल के रह गए, घर घर की कहानी है। आज के दौर में हम बंद कमरे में, लेकिन देखिए आप यहां पर हम बात बोले खत्म करें, थोड़ा हाथ जोड़ के आपसे बोलते हैं, मेरा वीडियो तो हम वीडियो बनाते हैं, हम रिकॉर्डिंग करते हैं, हम ब्लैकमेल करते हैं, ये तो शाया नहीं हुआ। लेकिन मेरे घर की गुफ्तगू की वीडियो 2 घंटा 27 मिनट, 2 पार्ट में, एक 27 मिनट और एक 2 घंटा 1 मिनट, ये वीडियो हम बहुत मुश्किल से जुगाड़ किया क्योंकि पूरा कलकत्ता को दिया जा रहा है ये वीडियो। अर्शी का अगर मैंने कोई गलत इंटेंशन हो किया होता, क्या इंटेंशन क्या होता, तो वो वीडियो तो अभी तो शाया हो जाता। मैंने अगर उसको चैट्स में कोई बात बोलती तो शाया हो जाता, या अगर है तो पुलिस को दे। मैं हिम्मत रखता हूं, हमने उस दिन भी कहा था और आज भी कहता हूं, टिंका बराबर भी बाप बेटी का रिश्ता को मैंने दागदार नहीं किया है। बाप जीतेगा। मुझे गम इस बात की है कि बेटी हार जाएगी नहीं, सिर्फ बेटी हार ही नहीं जाएगी बल्कि बाप बेटी का रिश्ता भी बना। हम जीतेंगे। यहां जीत फुटबॉल क्रिकेट मैच की नहीं हो रही है, जीत रहे हैं, जीतेंगे इसलिए कि जो बाप का रिश्ता मैंने निभाया वो पाकिस्तान रिश्ता निभाया मैंने। अर्शी के कंधे पर बंदूक रखकर आपके ऊपर निशाने लगाने की कोशिश। बिल्कुल है, यही है। उसके लिए तो अभी मैं अगर बोल दूं तो कबल अज वक्त हो जाएगा, किसी पे इल्जाम लगाना भी ठीक नहीं है। हम तो इसलिए चाहते हैं कि वो खुद इंसाफ पर। तो आप बताइए, मेरा वीडियो वायरल हो गया और उसमें से छोटा छोटा निकाल करके जो दिया जा रहा है उसमें अर्शी का कोई लेना देना है? अर्शी का केस से कोई मुतालिक है? उसका FIR से कोई मुतालिक है? उसमें मेरी बच्ची का मुतालिक है, मेरा मामला है, मेरी बच्ची का मामला है, मेरा मामला है। तो आप समझ रहे हैं, वो आपकी बच्ची नहीं है, जो हम तो स्टार्टिंग में हल्का सा बोल दिया। तो आप सोचिए, हम उसका रिकॉर्डिंग करवा रहे थे, हम उसका वीडियो करवा रहे थे, तो हम शाया कर रहे थे। अभी विक्टिम हुआ, अभी तो हम कहते हैं खुदा की कसम अगर आप में ईमान हो तो विक्टिम हम है, मेरी बेटी है। हम लोगों के साथ जुल्म हो रहा है। यहां तक के पहले से ताक लगाया हुआ 23 महीना पहले, कितना दिन हुआ? अगर जून 2021 धोरे, जून 21 27 महीना, 27 महीना आगे जो मेरा घर में हम लोग थे उस वक्त रिकॉर्डिंग कर रहा था कोई, यानी मेरे पीछे 27 महीना आगे से ताक में लगे हुए थे। मैं अपना वीडियो तो शाया नहीं कर सकता हूं भाई साहब। तो जो वीडियो मेरे घर में 27 महीना आगे रिकॉर्डिंग हो रहा था, थे 8-10 लोग थे, हम नाम नहीं बोल सकते, या हम लोग आइडेंटिफाई कर लिए कि उस दिन मेरे घर पे कौन आया था, कौन कौन था। हम घर में बाद में दरवाजा खोल रहे थे और हॉल में जा रहे थे, फिर हॉल, हम नहीं बोलना चाहते किसी को। हम उस दिन भी एक बात बोले थे, बेटी का बाप होना क्या है, सिर्फ इसका दर्द एक बेटी के बाप को होगा, दूसरा का डायलॉग मारने से नहीं होगा। डायलॉग वक्तृता मारने से नहीं होता है, जिसका बेटी घर में है उसको पता चलता है। और खास करके जब 12 साल 10 साल 12 साल हो जाती है ना, नींद हराम हो जाता है बाप का। हम तो कहना चाहते हैं तमाम बेटी का, देखिएगा मेरे दुआ लगेगा मुझ पर। हम बार बार जब बोलते हैं तो बोलते हैं ऐसा बोलता, 3 बेटी है, मेरी 5 बहन है, क्या मुंह दिखाएंगे हम उसको? हम खाली इसको मुंह दिखाना है। आज दुनिया की बहनें क्या सोच रही है मेरे बारे में? मेरा इज्जत नहीं है, मेरा सम्मान नहीं है। आज जिस तरह हम सब चीज को बलाए ताक रख दे रहे, सब चीज को। रेपिस्ट है, सजा होगा। मैं रेपिस्ट हूं, मेरा सजा होगा। कोई रेपिस्ट है, उसका सजा होगा। हम तो बार बार शुरू से आखिरी तक बोल रहे हैं, शुरू से आगे। कोई आप ये सब जितना डायलॉग मार लीजिए, जो बोल दीजिए, पावर पार्टी कुछ नहीं। काउंसिलर की क्या हैसियत है? अगर कोई मंत्री भी अगर है, देखा गया है मंत्री रहते हुए भी अगर सजा, अगर कोई मामला हुआ है, अभी चीफ मिनिस्टर को ले आके डाल दे रहे ईडी में, सीबीआई में। हम तो बोले सीबीआई का नाम इसलिए क्यों बोल रहे हैं बार बार? हम सीबीआई का नाम क्यों बोल रहे हैं? आप बात कर रहे हैं वॉशिंग मशीन में, हमारे तो कोई वॉशिंग मशीन नहीं है साला। हम ढुक जाएंगे, बीजेपी में चले जाएंगे तो मेरा पीछे, अभी कांग्रेस में ढुक जाएंगे तो मेरा सब ठीक हो जाएगा। ना हमको वॉशिंग मशीन में जाना है, ना हमको कांग्रेस बीजेपी, हमको जाना है अदालत के पास। हाईकोर्ट से लेकर नीचे से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, इंशाअल्लाह रहमान, वहां से फैसला लेकर आएंगे जिसका मान्यता सब देगा। इस मामले में एक मिनट करेंगे। मेरे घर में समझ रहे 27 महीना पहले जो बातचीत हुई है वो रिकॉर्डिंग हुआ, और वो रिकॉर्डिंग होने के बाद आज देखिए कलकत्ता का जितने लोग हैं, आप लोग जितने सबके पास है। क्या ये वायरल करना ये गैर कानूनी नहीं है? मेरे घर की बातें वायरल करना गैर कानूनी नहीं है? बाप बेटी की जो बातें हो रही हैं घर पे, वो आप लोग सब मीडिया के पास है। कौन कौन भेज रहा है वो भी हम जानते हैं। सिर्फ मीडिया नहीं, सोशल एक्टिविटीज को भेजा जा रहा है, पॉलिटिशियन को भेजा जा रहा है, सबके पास है। तो तक रही कहां सर, पब्लिक डोमेन पर आ गई है। नहीं देखो, फिर तुम गलत बात बोल रहे हो बेटा। वो जो तुम बोले चीजें घर में नहीं रही है, तो जो बातें डोमिनेट में आ गई, किसकी बात आई है? मेरी ना आ रही है कि मेरी बेटी को भी डालूंगे?
मेरी बेटी इसमें है। मेरी बेटी से कोई मतलब है तुमको? अर्शी के केस से रिलेटेड मेरा बेटी का कोई मामला है, पुलिस बुलाएगी मेरी बेटी को पूछताछ करने। कैरेक्टर असैसिनेशन करने की कोशिश की जा रही है। तो भाई क्यों कर रहे हो भाई? तुम अर्शी का मदद करो ना। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मेरा मतलब है कि तुम अर्शी के बारे में बात करो, अर्शी के केस को मजबूत करो, अर्शी के साथ इंसाफ करो। आप इधर उधर की बातें करके अर्शी का केस को काहे कमजोर कर रहे हैं आप? मेरा कहने का मतलब बेटा ये है। अब जो बोल रहे तुम पब्लिक में आ गई, तो पब्लिक में आ गए तो मेरी बेटी के लिए बढ़ा दो। ये बताओ, जसीम की बेटी को भी गिरफ्तार करना पड़ेगा, क्यों? कारण बताओगे ना। अरे भाई, मेरी बेटी और मेरे घर में दरमियान में बात हो रही थी, किसी ने रिकॉर्डिंग्स कर लिया, तो इससे आपको क्या लेना देना है? मेरी बेटी ने कंप्लेन करा होता तो मेरे खिलाफ में होता, क्योंकि भाई बेटी भी अगर बाप के खिलाफ कंप्लेन करेगी तो हम जेल हो जाएगा मेरा। मार नहीं सकते हम, शरीयत में है कि तुम भी दो पड़ाका मारो, दो चाटा मारो, शरीयत में है। लेकिन अगर बेटी जाए खड़ा होगी पापा हमको एक पड़ाका मारे, तो वो भी हमको केस खाना पड़ेगा। आपका पर हम आरोप लगाया कल। अच्छा, आप मेरा घर आए थे एक बार, याद है? रात में अभी मेरा बेटी को लेकर के जीडी करा देंगे, आप मेरा बेटी का सीना में हाथ दिए थे, तो आप बोलिएगा नहीं प्रमाण कीजिए। हम नहीं बोल सकते हैं किसी के बारे में भी। बात सब पहले समझने का कोशिश कीजिए। अगर हम उसको आज उनके जैसे, वो अबला है, कमजोर है, कितनी स्ट्रांग है वो, मैं तो अकेला हूं उनके साथ। तो नया क्यों पूछ रहे? जो बातें हो गई हैं उसको आप रिपीट मत कीजिए। मैंने आपको साफ लफ्जों में कहा कि मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं, मैं सुसाइड नहीं कर सकता। क्यों? सुसाइड तो हमको करना चाहिए। उंगली मेरे पर उठ रही है, मेरी बच्ची पे उठ रही है, यहां दो हैं, मेरे पर उठ रही है, मेरी बच्ची पर उठ रही है, उसकी जिंदगी दोहर की जा रही है। मेरा बार बार आपसे ये रिक्वेस्ट है, उस बच्ची का इस केस से कोई लेना देना है? आपका केस क्या है? मैं मलविस हूं उसको रेप करवाने में। नंबर 1 नोट कर लिया आप, जो केसेस उसके बाद गए, उसके साथ रेप हुआ है, अस्मत दरी हुई है। मैं तो बोलना भी अच्छा नहीं लगता मुझे, ऐसा कुछ उसके साथ नहीं हुआ। जो उसके साथ अस्मत दरी, ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मैं ऐसा कह नहीं सकता, क्योंकि वो खुद ही कह रही है 2014 से 2021 मेरे साथ संपर्क था, बीच में मंगनी, बोलते मंगनी भी जबरदस्ती हुई, सब बात मान लीजिए आप उसका। सारे लोग झूठे हैं, सारे के सारे लोग झूठे, ये सच्चे है। मंगनी भी बोल रही है झूठ हुआ। मंगनी कब हुआ है? आप लोगों को डेट का साथ बताया, वीडियोस दिखाया, फोटो दिखाया, सब हुआ। अंगूठी भी जबरदस्ती हो गया। उसके घर में ढुक करके नाश्ता का थाला लगा हुआ है। अच्छा, जनरली अभी किसी घर में अगर आप जाएंगे, किसी के घर में भी जाएंगे जो नाश्ता का थाला लगता है, आप बढ़िया से देखिए, थाला, इतना थाला उसी के लिए लगता है जब कोई छेका छेकी के लिए जाता है, जब कोई मंगनी के लिए जाता है, जब कोई रस्म के लिए जाता है, तो थाला का भी, थाला देख करके जो है पता चल जाता है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, ड्राई फ्रूट का बास्केट है, चॉकलेट्स का ही है, घूंघटा पेन करके है, ये वीडियो तो खाली आप देख लीजिए, वीडियो में है इतना देरी। नहीं तो अगर आप किसी को अंगूठी पहना रहे हैं, खास करके सुमम के बिरादरी में अंगूठी को बहुत मर्यादा दिया था, हमारे मुसलमानों में वो बात नहीं है एकदम पक्का धक्का उसे, लेकिन इनमें जो अंगूठी पहना जाता है बड़ा उसको पवित्र माना जाता है। आपको अंगूठी पहना रहा है जबरदस्ती, आपको चुनरी पहना रहा है जबरदस्ती, और लड्डू खिला रहा है वो भी जबरदस्ती, गजरा पहना रहा है वो भी जबरदस्ती, गला में रो रही है लपट के वो भी जबरदस्ती, है ना? फोटो में सब जबरदस्ती हो रहा है। वो जा रही है होटल में वो भी जबरदस्ती, रजिस्टर्ड में साइन कर रही है वो भी जबरदस्ती। इंतजार कीजिए ना जरा सा, अरे इंतजार कीजिए जरा सा जनाब। कौन कौन होटल में गई थी और वो अपना आधार कार्ड जमा दिए, वहां साइन भी की है। साइन करना क्या है? साइन करना प्रमाण होगा। ये केस में प्रमाण करने के लिए हम गुहार करेंगे आप लोगों के सामने, मेरा साथ दीजिए, हमको प्रमाण करना है। क्योंकि ये प्रमाण अगर नहीं कर सके तो फिर हम कलकत्ता छोड़ के चले जाएंगे, हो सकता है बंगाल छोड़ के चले जाएंगे। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, आपको काउंसलर का कुर्सी ना, आपको हमको चिंता नहीं है, काउंसलर का कुर्सी या प्रेसिडेंट। सुनिए, आपसे हम वादा करते हैं, अगर जहां कतरा बराबर भी कहीं मेरा मलविस हुआ, पूरे परिवार के साथ वेस्ट बंगाल छोड़ के चले जाएंगे। मेरा चेहरा देखने के लिए तरस जाएगा आप। सुसाइड नहीं करेंगे, क्यों? मेरी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, और अगर सुसाइड करेंगे तो पूरे परिवार के साथ करेंगे। और ऐलान करके आप एक मिनट, अगर ये प्रूव होता है तो ये इस्तीफा दे देंगे या कलकत्ता छोड़कर चले जाएंगे, ये आप कह रहे हैं अभी? अरे यार, प्रूफ हो जाएंगे तो कुछ रहेगा नहीं। तुम क्या मैथमेटिक्स जानते हो यार? आप कह रहे हैं, मतलब हम एक बात बताया, हम देखो ये पागल लड़का है। अरे अगर कोई सजा प्रूफ हो जाएगा तो रहेगा। राहुल गांधी का प्रूफ किया, अरे ऑटोमेटिक राहुल गांधी का क्या हुआ? प्रूफ किया। अरे सुनो भाई, राहुल गांधी के लिए कानून है, जसीमुद्दीन के लिए कानून नहीं है। राहुल गांधी के लिए सारे दुनिया बोलेगा और जसीमुद्दीन के लिए नहीं बोलेगा। कानून सबके लिए बराबर है। राहुल गांधी का गुजरात में सजा दिया और पार्लियामेंट तुरंत इंप्लीमेंट करके 2 साल के लिए उसको बर्खास्त कर दिया। फिर सुप्रीम कोर्ट में आया,
राहुल गांधी को लेकर कितना ट्रोल हो रहा था, खत्म, सियासी जिंदगी खत्म, 2 साल ये और नियम के अनुसार 6 साल 8 साल, तम पोस्ट खत्म, MP खत्म, ये खत्म वो खत्म। अभी राहुल गांधी तो और उभर के आ गया, जसीमुद्दीन भी उभर के आएगा इंशाअल्लाह, जसीमुद्दीन भी उभर के आएगा। अच्छा, हमको थोड़ा जब इस पॉइंट में चलेगा हम बोल रहे हैं आपको एक बात बोल रहे हैं। मैं फिर ये बात कहना चाहता हूं, बहुत सारी बातें मैंने नहीं की है, मैं तो अनाउंसमेंट करना चाहता हूं। कुछ दिन कबल मुझे यह एहसास किसी ने दिला दिया था कि ये बच्ची सबका रिकॉर्डिंग्स करती है, ये लड़की सबका रिकॉर्डिंग करती है। ये अल्लाह का एहसान है। मैं आपके माध्यम से अर्शी को कहना चाहता हूं, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा आप। अर्शी ने क्या कहा था, जबरदस्ती हम जयपुर में जाकर रह गए लोग जुलूम से। अर्शी और उस दरमियान जब वो जयपुर में थी तो अर्शी सुन रही होगी मेरी बात, तो अर्शी ने मुझसे कुछ पैसा मांगा था, वो रिकॉर्डिंग हमको मिल गया, वो रिकॉर्डिंग देंगे। एक तो अभी तो एक तो आया है। बड़े पापा बोले हाँ बेटा बोल क्या भेजना है बोल। बड़े पापा थोड़ा, अभी एक रिकॉर्डिंग और मिला है, देखिए ना, पापा को बोल रहे हैं अर्शी अल्लाह का करम है सब रिकॉर्डिंग हमको ही मिल गया, जिसमें यह साबित कर देंगे हम कि हम 600 रिकॉर्डिंग्स मेरे पास में मिल गया, और ये 600 रिकॉर्डिंग सब आप लोगों को देंगे, जिसमें अर्शी से हम बात करें। हो सकता है 2-4 ऑडियो में वीडियो में जिस तरह से उस टाइम का माहौल था, जज्बात में कुछ अल्फाज मेरे, लेकिन ये बात हमको सब बोल रहा है फोन करके, जसीम भाई जितना भी रिकॉर्डिंग दी है उसमें सब में आप समझा रहे हैं, भले लफ्जों का मामला हो सकता है लेकिन सब में आप समझा रहे हैं, काउंसलिंग कर रहे हैं। ये अल्लाह ने हमको बचा लिया, अल्लाह ने हमको बचा लिया, नहीं तो हमको तो ये लोग। अच्छा क्या कही, हम जाके वहां बैठ गए थे, ये लोग का जुलूम से तबीयत खराब था, बीमार था, हमने आपको सब दवाई, कभी जिंदगी में मैंने उनको कोई दवाई नहीं खिलाया। दवाई उनका भाई मोहम्मद सुहेल, उसको भी लाएंगे सामने बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो भी आएगा। हम बुलाए नहीं थे लेकिन वो बोला कि हम बोलेंगे। उसका डॉक्टर का नाम भी आपको बताया था, वो डॉक्टर से इंक्वायरी होगी। सुहेल उसको दवाई लाके देता था। हमने कभी जिंदगी में 25 साल में उसका घर अगर गए होंगे तो मुश्किल से 6-7 बार, मुश्किल से 6-7 बार। जब मियां बीबी का झगड़ा होता था तब बुलाता था, ठीक है। और बहुत सारा बात हम बोलना नहीं चाहते, हम सिर्फ इसी रिलेटेड अब बात करेंगे। अब मैं ना कांग्रेस का मैंने कहा था, कांग्रेस सामने आ गया, बीजेपी का मैंने कहा था, बीजेपी सामने आ गया, जिसका नाम लिया था आज वो सब सामने आ गया। सियासत हो रही है, ये प्रमाण हो गया। उनको काउंसिलर से हटाना है, ये प्रमाण हो गया। हमारी सियासी ताकत को खत्म करना, ये प्रमाण हो गया। अभी तो लोग हमको कह रहे जसीम भाई इनके साथ सिर्फ सियासी लोग नहीं है बल्कि बड़े बड़े पूंजीपति भी हैं। हम बोला अरे पूंजीपति, बोले हाँ पूंजीपति। हम बोला पूंजीपति को बोल दोगे बाबा संभल के बात करने, हम तो साला बात करके फंस गए। कम से कम और जो लोग बात कर रहे हैं कहीं वो फ्यूचर में ना फंस जाए। व्हाट्सएप में बात करना भाई, हम तो सबका शुभचिंतक है, कहीं दूसरे आदमी। अच्छा लास्ट एक तो बात बोल के खत्म करेंगे आज का। वो जब भी मेरी बेटी थी, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा मेरी बेटी के लिए। जब भी वो बेटी ने मुझको कुछ भी कहा वो सब मैंने दिया, लेकिन मेरा बहुत आदत नहीं है बैंक अकाउंट पे फोन पे सब नहीं है। लेकिन एक बात बताते हैं, आप जब आप जान रही हैं, उसका बाप भी इस बात को एक्सेप्ट किया, उसका बाप भी एक्सेप्ट किया ना। मेरा बच्चा के लिए एक बार हम मांगा, लॉकडाउन का टाइम था, 26,000 रुपया दिए, बोले ना। ये बात बोला कि उसकी साली का जो उसके साली के शादी में मदद, उसके बाद साली का उसके साली का वो वादा किया था फ्रिज देगा, वॉशिंग मशीन देगा, ये देगा, रोते हुए सब मेरे पास आए। नहीं दिया तो ससुराल से भगा दी। उसका जो साली है, क्या नाम है, फरजाना, उसको भी वॉशिंग मशीन हम दिलवा के बेचारी का घर बसाया। वॉशिंग मशीन हम दिए, फ्रिज हम दिए। हमको बोले 50,000 लगेगा, हम 50,000 रुपया देके फरजाना का, उसकी साली अर्जू की जो बीवी है, उसकी बहन छोटी, दहेज में कुछ बच गया था। 8,000 रुपया सूट का पैसा नहीं दिया उसके लिए। उसका ससुराल वाला बोला ऐसे सूट का पैसा अभी भी बाकी, 8,000 रुपया भी दिया। देखिए मेरा कहने का मतलब क्या है, किसके लिए दिया, अर्जू की साली के लिए। कितना दिया, 50,000 रुपया दिया। अभी क्या है, तब उससे भी मेरा कोई रिश्ता होगा।